that is classification of living organisms or biological classification, you can say. In this topic we are going to study the classification of living organisms, related concepts and the MCQs. MCQs भी हम solve करेंगे, उससे related जो भी concepts है उसको discuss कर लेंगे. So biological classification की जो शुरुआत हुई थी वो की थी अरिस्टोटल इन्होंने. Aristotle has classified the living organisms in two kingdoms. दो kingdom में अरिस्टोटल ने जो living organisms है उनको classify किया था, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी. तो इसमें दो ग्रुप्स थे. सबसे पहले जो किया था वो किया था अरिस्टोटल इन्होंने. तो अरिस्टोटल का सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, उसको कहा जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एक थे प्लांट्स जो कि प्लांटी किंगडम में थे, और दूसरा था एनिमेलिया किंगडम जिसमें सारे मल्टीसेल्युलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे, और इसमें थे ऑल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिजम्स वेर क्लासिफाइड इनटू, they were broadly classified into two groups, two kingdoms, एनिमेलिया एंड प्लांटी. प्लांटी में सारे ऑटोट्रॉफिक थे और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे एनिमेलिया में. सो दिस वाज फर्स्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाय अरिस्टोटल. इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया which was more precise than this first classification. It was three kingdom classification, and three kingdom classification was given by Carolus Linnaeus. लीनियस क्लासिफिकेशन भी हम इसको कहते हैं. कार्लस लीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. इन्होंने ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें और ग्रुप बनाए, एक और किंगडम बनाया इसमें, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. सो इट हैज थ्री किंगडम्स. इसमें दो किंगडम थे पहले में, तो इसमें थ्री किंगडम थे. एक था प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, और दूसरा था प्लांटी, एंड थर्ड वन वाज एनिमेलिया. ठीक है, मतलब इसमें ये किया गया है कि प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में. तो इस तरह से इसमें तीन किंगडम बनाए गए हैं. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस इन्होंने दिया था. प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ये इसमें किंगडम थे. इसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने और इसमें क्या किया, और इसमें मॉडिफिकेशंस किए, कुछ चेंजेस किए, और उन्होंने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. सो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय कोपलैंड. साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड जिन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they were classified into four different groups on the basis of the characteristics, and the four classes were Monera, Protista, Plantae and Animalia. ये इसमें फोर डिफरेंट क्या थे, ग्रुप्स थे, या इसको हम कहेंगे अलग अलग किंगडम्स थे. तो मोनेरा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्रो होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर ही ऑर्गेनिज्म थे, बट ये थे यूकैरियोट्स. व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दैट यू नो. प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल्स है. यूकैरियोटिक मतलब ऐसे यूनिसेल्युलर जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटोजुअन्स होते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद प्लांटी किंगडम जो कि मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किंगडम है. ठीक है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है. इसमें फंगस को भी उन्होंने कंसिडर किया था
बिकॉज ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एनिमेलिया, इसमें मल्टी सेल्यूलर पर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वेर कंसीडर्ड। हेटेरोट्रॉफिक, इसको हमने पहले ही देखा है कि प्लांटी और एनिमेलिया में क्या किया था। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर, और एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर। ठीक है, सो दिस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड। नाउ इसमें हमने देखा कि एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, कुछ समय बाद R.H. विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, इन्होंने क्या किया, इसमें और मॉडिफिकेशंस किए और इसमें और एक ग्रुप ऐड कर दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ। ठीक है, सो इट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वी फॉलो टुडे। आज जो भी हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? इट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। इट इज R.H. विटेकर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, रॉबर्ट विटेकर्स क्लासिफिकेशन। So in Robert Whittaker's classification, different criteria were they were considered for classification of living organisms, and one more kingdom was added in the earlier classification, that was 4 kingdom classification, and it is more precise classification. ठीक है, ये जो डेवलप किया गया क्लासिफिकेशन है ज्यादा प्रिसाइज क्लासिफिकेशन है। इसका ड्रॉबैक ये है कि वायरस को इसमें कोई जगह नहीं है, यानी उसको हम स्पेसिफिक किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज असेल्युलर मटेरियल। असेल्युलर होता है इसलिए उसको इसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया हम उसको कहीं पर प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो क्या क्राइटेरिया है, किसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और कौन कौन से 5 किंगडम्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है और कौन से किंगडम है। सो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, organisms first were classified on the basis of the cellular organization, whether the organism is prokaryotic or eukaryotic। ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को पहले हम क्लासिफाई करते हैं। देखिए अलग अलग कैरेक्टर्स या क्राइटेरिया इसमें कंसीडर किया जाएगा। सो फर्स्ट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑर्गेनिजम्स में, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, on the basis of cellular organization, whether the organisms are prokaryotic or eukaryotic। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मतलब है कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, दोज आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में फिर से कुछ ग्रुप्स बनेंगे। सो प्रोकैरियोट्स and eukaryotes organisms, whether organisms are prokaryotic or eukaryotic। Now prokaryotic organisms can be unicellular only, but eukaryotic organisms जो होते हैं इनमें यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों भी होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों भी हो सकते हैं। तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इसमें कितने हैं, यूनिसेल्यूलर। सो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं मोनेरा किंगडम में आने वाले। सो मोनेरा इज द फर्स्ट किंगडम विच इंक्लूड्स यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें न्यूक्लियस नहीं बनता है और वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सो मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि मोनेरा इस किंगडम में हम उसको इंक्लूड करेंगे। सो मोनेरा हैज यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया दे आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। फिर उसके बाद होता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, वेदर दे आर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, जैसे यहाँ पर किया है हमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं।
unicellular and multicellular. ठीक है. So unicellular eukaryotic organisms are protists. So it comes under protista. सेकेंड ग्रुप क्या होगा फिर? प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्रोटोजुआ है, अमीबा है, पैरामेशियम है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूग्लिना है. ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे प्रोटिस्टा होते हैं. अब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. Then next is multicellular organism. Multicellular organisms can again of different types. So in multicellular organisms, some organisms they do have cell wall, some do not have cell wall. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास सेल वॉल है, ठीक है, और कुछ होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है. ठीक है. So those which have cell wall, organisms with cell wall and without cell wall. ठीक है. So with cell wall there are two types of organisms, fungi and plants or plantae. ठीक है. किंगडम प्लांटी. तो फंजाई और प्लांटी ये भी एक किंगडम है. थर्ड किंगडम होगा फंजाई और फोर्थ किंगडम होगा प्लांटी. फंजाई में जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है. न्यूट्रिशन जो होता है इसका सैप्रोफाइटिक यानी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है इट कंज्यूम्स और इट फीड्स ऑन derives nutrition from dead decayed material. Dead decayed part से ये अपना मटेरियल जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करता है. Plants can be photoautotrophic, some are chemoautotrophic. In short हम इसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक. तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिजम्स दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. ये कौन से किंगडम में इंक्लूडेड है? वो है एनिमेलिया. एनिमेलिया दे हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. तो आपको समझ में आया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. इसके अलावा इकोलॉजिकल रोल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये भी कुछ क्राइटेरिया है जो इसमें हमने कंसीडर किए हैं. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनसे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हुए हैं? डेवलप हुए. मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ है. इकोलॉजिकल रोल का मीनिंग ये होता है कि कौन से प्रोड्यूसर्स है, कौन से कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, ये भी क्राइटेरिया इसमें कंसीडर किए गए हैं. डिड यू हैव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है. आपको आइडिया आ चुका होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है. ये दिया गया था रॉबर्ट विटेकर द्वारा. ठीक है. अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड Question number first is cyanobacteria are used in agricultural field. Cyanobacteria which are used in agricultural field for crop improvement, used in agricultural field for crop improvement.
इम्प्रूवमेंट किसमें यूज किया जाता है? उनको क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज किया जाता है। बिकॉज दे कॉज बिकॉज दे कॉज या एग्रीकल्चर में हम इसको यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम साइनोबैक्टीरिया को यूज कर पाते हैं? सो ऑप्शंस गिवन आर दोज आर N2 they cause nitrogen fixation, algal booms cause nitrogen fixation, algal blooms, option C is photosynthesis, all of these. Photosynthesis and D, all of these. तो देखो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ये साइनोबैक्टीरिया दिखाता है। साइनोबैक्टीरिया शोज ऑल द कैरेक्टर्स। फोटोसिंथेटिक भी है, अल्गल बूम्स ही बनाता है जब वो वाटर में रहेगा, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा। ठीक है, कैरेक्टर तो सारे उसी के हैं, बट हमें पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज। क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में मतलब क्रॉप के ग्रोथ में उसको हम क्यों यूज करते हैं? तो क्रॉप के ग्रोथ में हम उसको इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अल्गल ब्लूम्स या फोटोसिंथेसिस वो करता है, बट खुद के लिए करता है फोटोसिंथेसिस। अल्गल ब्लूम्स बनाता है जब वो वाटर में रहेगा। इट इज ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, बट इट इज नॉट यूजफुल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूजफुल इसलिए है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर होगा हमारा वो होगा 1, फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज साइनोबैक्टीरिया दे आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? Cyanobacteria, they are classified in which of the following kingdom? कौन से किंगडम में साइनोबैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है? ऑप्शंस गिवन आर मोनेरा प्रोटिस्टा एल्गी, मोनेरा प्रोटिस्टा algae, and option D is plantae. So the cyanobacteria is also known as blue green algae. उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं क्योंकि उसका जो ग्रोथ होता है वो एक फिलामेंटस ग्रोथ की तरह दिखता है ऑन वाटर। ब्लू ग्रीन कलर में है, एल्गी की तरह ग्रोथ दिखाता है, बट इट इज नॉट एल्गी, इट इज अ बैक्टीरिया। So cyanobacteria, it is classified in which kingdom? So it will come under the kingdom Monera because Monera has all unicellular prokaryotic organism. Cyanobacteria एक बैक्टीरिया है। मैंने कहा आपको कि सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा इस किंगडम में आते हैं। So all unicellular prokaryotic organisms come under Monera in classification. Correct answer is Monera, not Protista, algae और plantae। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया किस में आएगा? मोनेरा में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड फंगल जो होता है वो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोनिडियो स्पोर्स उनको कहा जाता है। सो फंगस प्रोड्यूस spores asexually at tops or sides of hyphae. Asexually at tops or the sides of hyphae. hyphae के साइड में वो बनाता है। are called as, तो ऐसे स्पोर्स
क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज, ऐसे स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस गिवन आर क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर्स, ऑप्शन बी इज कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया, सी झूस्पोर्स, झूस्पोर्स, एंड डी ओनली स्पोर्स। ठीक है, तो फंगल स्पोर्स जो बनते हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया। उनको क्या कहा जाता है? कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, फंगल स्पोर्स आर आल्सो नोन कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। ठीक है, क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शंस गिवन आर, in lichen the algal component is, in lichen the algal component is, the algal component is phycobiont and fungi is phycobiont and the fungi is mycobiont. Which are heterotrophic and autotrophic respectively. Which are heterotrophic and autotrophic respectively. ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी गिवन इज वायरॉइड कंटेन्स आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोटीन कोट। वायरॉइड contains RNA of low molecular weight, RNA low molecular weight and protein coat, and the protein coat, C option is a virus contains both RNA and DNA. A virus contains both RNA and DNA. RNA and DNA दोनों भी होता है क्या? दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट इज वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। ठीक है, वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। हमें पूछा है, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये और है। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर हमें। So in lichen the algal component is phycobiont and fungi is mycobiont, which are heterotrophic and autotrophic respectively. ठीक है, second is viroid contains RNA of low molecular weight and protein coat. तो viroid में protein coat नहीं रहता है, सिर्फ RNA होता है, वो भी single stranded होता है। So this is incorrect. तो ये क्या है? Incorrect है। Then a virus contains both RNA and DNA. ठीक है, a virus contains both RNA and DNA. तो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए भी क्या है? इनकरेक्ट है, यानी दोनों भी नहीं होता है, दोनों में से एक हो सकता है। वायरस कंटेन आरएनए और डीएनए, सो दिस इज, ठीक है। देन वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। ऑब्लिगेटरी मींस स्ट्रिक्टली पैरासाइटिक। ठीक है,
यानी वो सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म में ही रह सकता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड रह सकता है, खुद वो कुछ नहीं कर सकता, यानी खुद वो उसका न्यूट्रिशन वो खुद अपना न्यूट्रिशन जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता, या जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकता, उसको दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहना है शेल्टर और फूड के लिए, या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए. सो दिस इज करेक्ट. अ वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट. ठीक है. अब इसमें देखते हैं हम कि इन लाइकेन, लाइकेन जो होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगस का. सो अलगल जो कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबियॉन्ट कहते हैं. इतना सही है. बट हाफ पार्ट जो है इसको भी देखेंगे. नाउ विच आर हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली. तो एक्चुअली जो अलगल कंपोनेंट होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है. बट यहाँ पर उल्टा कर दिया है, रेस्पेक्टिवली बोला है. इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया है कि अलगल कंपोनेंट हेट्रोट्रॉफिक होता है. एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि अलगल कंपोनेंट क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, और फंगल कंपोनेंट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है ऐसा दिया है. बट एक्चुअली फंगस जो होता है वो सैप्रोफाइटिक है. इसका मतलब इट इज एन मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसलिए ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो ये भी हमारा तो ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी करेक्ट. वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स. ठीक है. So correct statement is viruses are obligatory parasites because these are strictly only parasitic. They are only parasitic in nature. Question number 5. Question number 5 is virus envelope is known as. वायरस का जो एनवेलप होता है उसको हम क्या कहते हैं. वायरस एनवेलप इज नोन एज, प्रोटीन का बना होता है. वायरस में जो एनवेलप होता है वो एनवेलप प्रोटीन का बना होता है, और इस प्रोटीन के एनवेलप को हम बोलते हैं कैप्सिड. इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्सिड. प्रोटीन्स को कैप्सिड प्रोटीन कहा जाता है. तो वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड. ऑप्शंस दिए गए हमें. फर्स्ट ऑप्शन वायरियन, वायरियन. सेकेंड ऑप्शन कैप्सिड, सी प्रायॉन्स, सॉरी सी न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, एंड डी कोर. ठीक है. वायरियन, कैप्सिड, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड कोर. सो वायरस का जो एनवेलप होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है. वायरियन तो खुद एक ऑर्गेनिज्म है. देन न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होने वाले प्रोटीन हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लाइक हिस्टोन प्रोटीन्स. बट यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन होते ही नहीं है. कोर पार्ट ऑफ द वायरस का मीनिंग होता है यस, दैट इज डीएनए पार्ट ऑफ द या आरएनए जेनेटिक मटेरियल पार्ट ऑफ द वायरस. उसको हम कोर पार्ट ऑफ वायरस कहते हैं. यहाँ पर हमें एनवेलप पूछा है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 6. बैक्टीरियोफाजेस किल. बैक्टीरियोफाजेस किल्स. बैक्टीरियोफाज जो होता है वो किसको किल करता है. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि बैक्टीरियोफाज होता क्या है. तो बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है ऐसे वायरसेस की जो बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्शन करते हैं, उसमें उसके अंदर जाकर अपना डेवलपमेंट करते हैं. इसका मतलब अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर उसको किल करके बाहर निकलते हैं और दूसरे जो बैक्टीरिया है उनको फिर से इन्फेक्शन कर देते हैं. सो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले जो वायरस होते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाजेस बोलते हैं. उसका यूज करने के बाद उसको ये किल कर देते हैं. सो बैक्टीरियोफाजेस किल्स. ऑप्शंस आर फंजाई, पैरासाइट्स, फंजाई, पैरासाइट्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, and last option D option is viruses. So बैक्टीरियोफाजेस का मतलब ही वायरसेस होता है, और किसको किल करता है ये, बैक्टीरिया को किल करता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ही क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा.
ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होता है, ये हमने इससे पहले देखा, यानी पैरासाइटिज्म दिखाता है। एसोसिएशन कौन सा दिखाता है? पैरासाइटिज्म। इट इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ एसोसिएशन जिसमें एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेगा तो उसको हार्म करेगा, उसको किल कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वायरस एनवेलप इज मेड अप ऑफ। वायरस एनवेलप यहाँ पर भी आया था क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है कि उसमें कंटेंट क्या होता है। इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शंस गिवन आर प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स, लिपिड्स, carbohydrates, and last option is all of above, all of the above, सब, इनमें से जो सब है all of the above। तो वायरस एनवेलप इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किससे बना होता है? कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, उसका नाम ही है कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड जो प्रोटीन का बना होता है, उस प्रोटीन को हम कैप्सिड प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is association between mycobiont and phycobiont they are found in. Association between mycobiont and phycobiont can be found in। माइकोबियंट और फाइकोबियंट का जो एसोसिएशन है वो किस दिखाई दे सकता है? सो ऑप्शंस गिवन आर माइकोराइजा, सेकेंड ऑप्शन इज रूट लाइकेंस, ब्लू ग्रीन एल्गी। रूट्स, लाइकेंस एंड दी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी तो एक बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया, उसमें कोई एसोसिएशन नहीं होता। एसोसिएशन मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। तो अलग अलग एसोसिएशन हो सकते हैं, जैसे कुछ होते हैं पॉजिटिव टाइप के एसोसिएशन, कुछ होते हैं निगेटिव टाइप के एसोसिएशन। पॉजिटिव में दोनों भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को हेल्प करता है इनडायरेक्टली और दूसरा अनएफेक्टेड रहता है, मतलब उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। नेगेटिव एसोसिएशन में किसी एक पर इफेक्ट हो सकता है या दोनों पर भी क्या हो सकते हैं? एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो एसोसिएशन बिटवीन माइकोबियॉन्ड, माइको मीन्स व्हाट? फंगल कंपोनेंट, एंड फाइकोबियॉन्ड मीन्स अल्गल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमें फंगस और एल्गी दोनों का जो एसोसिएशन है उसके बारे में पूछा है। माइकोराइजा जो एसोसिएशन होता है, ये फंगस और रूट्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको कहा जाता है माइकोराइजा। माइको मीन्स फंगल, राइजा मीन्स the root part. So mycorrhiza is the association between fungus and the roots। यहाँ पर रूट दिया है, रूट का तो कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल पार्ट है, इसका कोई एसोसिएशन नहीं है किसी के साथ। लाइकेन में एल्गी और फंगस दोनों का भी एसोसिएशन होता है। तो हमें पूछा वही गया है कि फंगस और एल्गी में कौन सा एसोसिएशन होता है। सो इट इज लाइकेन। लाइकेन वेयर वी कैन फाउंड फंगस एंड एल्गी इन एसोसिएशन। BGA is bacteria, blue green algae। It is blue-green algae-like organism, but it is a bacteria because it shows filamentous growth on water। तो उसको हम blue-green algae कहते हैं, but actually वो algae नहीं होता है। Then question number 9। Question number 9 is Whittaker proposed। अब ये बहुत simple question है। Whittaker proposed 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification and 5 kingdom classification। So we know कि किसने क्या क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। अरिस्टोटल जो थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया।
उनके बाद लिनियस आए जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, कोपलैंड आए जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया वो किसने किया, विटेकर ने किया, ठीक है। सो विटेकर ही गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो विटेकर ने दिया है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर, रॉबर्ट विटेकर जो है इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल ने दिया, अर्नेस्ट हैकेल इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, classification which single kingdom contains in 5 kingdom classification which single kingdom contains which single kingdom in algae, nitrogen fixing bacteria and methanogenic archaebacteria. Blue green algae, ये वाला, ठीक है, बैक्टीरिया है ये। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, मिथानोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, मिथानोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन कौन से किंगडम में हम कौन से किंगडम में इन सब को हम ग्रुप कर सकते हैं, या इन सब को किस किंगडम में हम इंक्लूड कर सकते हैं? सो ऑप्शन गिवन आर, ऑप्शंस आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड लास्ट वन इज फंजाई। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो ग्रुप हो सकता है जिसमें हम इन तीनों ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी दिया है हमें। ब्लू ग्रीन एल्गी एक क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी इट इज अ बैक्टीरिया, इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक है, इसका मतलब मोनेरा में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिखा ही गया है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा में ही आते हैं, तो मोनेरा में आएगा। मिथानोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया ही होता है, सिर्फ ये क्या है कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, थर्मोस्टेबल बैक्टीरियाज है, ठीक है, जैसे एनारोबिक कंडीशंस में रह सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया यानी पुराने बैक्टीरिया है, जिनका इवोल्यूशन बहुत पुराना है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया है ये। सो मोनेरा में आ सकते हैं ये तीनों भी, प्रोटिस्टा में नहीं आ सकते क्योंकि बाकी सारे तो यूकैरियोटिक ग्रुप्स हैं, तो ये मोनेरा में आ सकते हैं क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 is protists obtain food as, protists obtain food as A, options given are photosynthesis, saprophytic, holotrophic. Photosynthesis, sapro photosynthesis, saprophytic, saprophytic and holotrophic. Option B given is chemosynthesis, chemosynthesis. Option C is only photosynthesis, only photosynthesis. And option D is only holotrophs, only holotrophs. तो देखो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि प्रोटिस्ट होते हैं तो वो फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं।
पहले तो ये समझना होगा कि प्रोटिस्ट में होता क्या है. प्रोटिस्ट आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. Unicellular eukaryotic organisms like प्रोटोजुआ. प्रोटोजुअन्स जैसे कि अमीबा है. तो अमीबा हमें पता है कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकता है. अमीबा जो है वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकते हैं. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी इसमें होते हैं प्रोटिस्टा में, जैसे कि क्लोरेला है, यूग्लिना है, ठीक है, या फिर स्पाइरोगायरा है. ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं. उसके बाद होलोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया है कि होलोफाइटिक या होलोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. सो होलोट्रॉफिक या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जिसमें सोल्यूबलाइज फूड को डायरेक्टली एनगल्फ किया जाता है, या सोल्यूबलाइज फॉर्म में जो फूड है दैट फॉर्म ऑफ फूड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. दैट इज होलोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो यह सैप्रोफाइटिक मोड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या फिर जो भी प्रोटोजुअन्स होते हैं वो होलोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं, यानी सोल्यूबल फूड को भी वो क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसमें फीड हो सकते हैं. ठीक है. देन कीमोसिंथेसिस एक दिया है. व्हाट इज कीमोसिंथेसिस? कीमोसिंथेसिस इट इज अ टाइप ऑफ, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है लाइट से होता है, कीमोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खुद ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड बना सकते हैं. दैट इज कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी केमिकल से खुद का फूड बना सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट प्रोटिस्टा में नहीं आते आर्की बैक्टीरिया, वो तो मोनरा में आते हैं. ठीक है. ओनली फोटोसिंथेसिस, देन ओनली होलोट्रॉप्स. तो मैंने आपको बताया कि प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस तो करते ही है, उसके बाद वो सैप्रोफाइटिक भी होते ही है, और वो होलोट्रॉफिक यानी सोल्यूबल फूड को भी क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. इसका मतलब प्रोटिस्ट दे कैन ऑब्टेन द फूड एज ऑल थ्री मोड्स ऑफ दिस न्यूट्रिशन: फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रॉफिक एंड होलोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये जो ऑप्शन है इसमें से ये ऑप्शन इनकम्प्लीट है, इसलिए हम इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते. कीमोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया दिखाते हैं, प्रोटिस्टा कीमोसिंथेसिस नहीं दिखाते. ठीक है. सो दिस इज अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विथ सम मोर एमसीक्यूज. कुछ और एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.